नॉर्मली जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो वेरिएबल सिंगल वैल्यू लेता है, ठीक है। सिंगल माना एक वैल्यू वो लेता है, लेकिन अगर हमें मिसाल के तौर पर मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है तो वो हम कैसे देंगे। पहले हम सिंगल वैल्यू को देख लेते हैं। मैंने इंटीजर करके एक इंटीजर वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं 120 एक वैल्यू दे रहा हूँ। तो आप ये देखें कि ये एक सिंगल वैल्यू जो है वो इसने ली है, ठीक है। अगर मैं इसमें मल्टीपल करना चाहूँ, जैसे मैंने 120 को 130 अगर मैं इसमें देना चाहूँ तो ये मुझे एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। और देखें एरर इसने दिया। अगर मैं इसको सिंगल वैल्यू कर दूँ तो ये मुझे बिल्कुल सही का सही जवाब देगा, ठीक है, कि ये सही है। तो मल्टीपल जो है वो वैल्यू नहीं ले सकता, सिंगल वैल्यू जो है वो लेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि टाइप्स की भी एक चीज़ देखें कि ये दूसरी टाइप्स भी नहीं ले रहा। अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग कोई वैल्यू दे रहा हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ समझने की है कि यहाँ पर जब मैंने इंटीजर लिख दिया तो यहाँ पर मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही ले सकता हूँ, मैं कोई दूसरी वैल्यू नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ इंटीजर की जगह डायनामिक लिख दूँ तो मैं यहाँ पर और भी वैल्यूज़ जो है वो इसके अलावा भी मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर पॉइंट में वैल्यू दे दूँ, जैसे 4.5 में वैल्यू 6 दे दूँ, तो देखें कि ये वैल्यू इसमें लेगा, चूँकि ये डायनामिक्स में आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीपल वैल्यू की तरफ जाऊँ तो ये अभी भी मेरे को एरर शो करेगा, ठीक है। क्या शो करेगा? मुझे एरर शो करेगा, ठीक है। क्यों? चूँकि ये सिंगल वैल्यू वेरिएबल है, सिंगल मकसद टाइप्स है जो सिंगल वैल्यू लेगा, ठीक है। और ये डायनेमिक की जगह हम वार कीवर्ड यूज़ करते हैं, और ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम वेरिएंट जो टाइप है वो यूज़ करें। तो मल्टीपल जब टाइप्स हम इस्तेमाल करते हैं तो हम वार कीवर्ड से वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिक वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो जैसे ये डबल है तो हम इसको डबल लिखेंगे तो ये स्पेसिफिक बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें ज़रूरत है कि भाई हम मल्टीपल वैल्यू जो है वो सेव करें और जिसमें मल्टीपल टाइप भी हो। तो वो मसला हम कैसे हल करेंगे? जैसे डेटाबेस से बहुत सारा डेटा हमारे पास आ रहा है और जैसे यूज़र से हम बहुत सारा डेटा ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल सिस्टम हम बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे यूज़र होते हैं, उनके यूनिट्स बनते हैं, उनका बिल बनता है, तो हमें मल्टीपल वैल्यूज़ की ज़रूरत चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक लिस्ट टाइप्स आती है, उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू जो है वो हम सेव करा सकते हैं। जैसे मैं 120 करता हूँ, 130 जैसे करता हूँ, 150 में करता हूँ, और मैं जो है वो टाइप्स भी जो है वो, चूँकि ये डायनेमिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी जो टाइप्स होती है वो इस तरह हम देखते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डायनेमिक होता है। तो हम इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू और मल्टीपल टाइप्स भी हम इसको दे सकते हैं। तो मैं इसको प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराते हैं और लिस्ट जो है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से प्रिंट करा लेते हैं। देखिए टाइप्स, ये स्ट्रिंग है और ये डबल है, ये इंटीजर है, तो टाइप्स ही मल्टीपल हो गई और मल्टीपल डेटा भी हमने स्टोर करा लिया लिस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आपने बोला कि भाई डायनेमिकली आपने मल्टीपल वैल्यू तो आपने स्टोर करा दी, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कोई टाइप को सेव कराना चाहें लिस्ट के अंदर तो वो कैसे कराएंगे? तो आप वो स्पेसिफिक टाइप इसमें लिख दें। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे में सिर्फ स्ट्रिंग डेटा आए, तो स्ट्रिंग में लिख दूंगा तो इसमें ये मेरे को एरर देगा, बोलेगा भाई सिर्फ आप स्ट्रिंग डेटा को इसको करो। तो मेरे को सिर्फ स्ट्रिंग डेटा के लिए सिर्फ स्ट्रिंग ही मैं इसमें रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दो बनाया, अब इसमें कोई एरर नहीं आएगा, देखें आप, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास सिर्फ इंटीजर टाइप्स डेटा हो तो इस तरीके से भी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इंटीजर ही इसमें दूंगा। अगर मैं चेक करता हूँ कि भाई मैंने ये डबल कर दिया, इंटीजर है मैंने इसमें डबल लिख दिया, तो ये मुझे एरर शो कराएगा कि नहीं भाई सारा डेटा जो है वो आपका इंटीजर में ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अब ये एरर नहीं आएगा, ठीक है, अब एरर नहीं आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम मेथड देखेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अच्छा, अब ये मैं इसको थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ, 90 100, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ये सब, वैसे तो ये तो हम गिन सकते हैं कि ये कितनी वैल्यू है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी वैल्यू है, 100 प्लस हमारे पास वैल्यू है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें पता लगे कि भाई हमारे पास कितनी वैल्यू है। तो हम एक प्रॉपर्टी है लेंथ, हम इसको कॉल कराएंगे तो ये बता देगा कि भाई आपके पास कितनी वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास इस वक्त 7 वैल्यू है। अच्छा, इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि जो सबसे लास्ट पर आए वो सबसे
फर्स्ट पर आया, तो ये रिवर्स होता है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है रिवर्स की, तो हम उसको कॉल कराएंगे तो वैल्यू सारी जो है हमारी उलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये देखा आपने, सारी वैल्यू जो है हमारी रिवर्स हो गई है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें पता लगे, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट की। ये करेंगे तो ये हमारा 120 बता देगा कि जो आपका सबसे फर्स्ट पर है वो 120 है। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास जो सबसे लास्ट है वो 100 है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे को पता लगे जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है वो कौन सा एलिमेंट है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको करेंगे ये 100, इसने बताया कि सबसे लास्ट जो आपका एलिमेंट है वो 100 है। अच्छा अब हम मेथड्स की जानिब बढ़ते हैं, और मेथड्स हमारे पास क्या क्या हैं, और कुछ मेथड्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास मेथड आता है ऐड का, कि आप इसमें कोई नई वैल्यू जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। ऐड का एक मेथड है, उसको आप कॉल कराकर नई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 120 लिखा, तो अब मैं इसमें ये 120 जो है वो मैं ऐड करा सकता हूँ। ये मेरे को एरर शो करवा रहा है, ये एरर इस चीज़ का बेसिकली कोमा मैंने लगा दिया, सेमी कॉलन लगता है। ठीक है, तो ये 120 इसमें ऐड हो गया। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं मल्टीपल वैल्यू एक साथ ऐड करूँ, तो मल्टीपल वैल्यू एक साथ ऐड करने के लिए एक कीवर्ड आता है ऐड ऑल का। ठीक है, मगर अगर मैं इसके साथ मल्टीपल वैल्यू करना चाहूँगा तो ये एक के अलावा दूसरा पैरामीटर नहीं लेगा। ठीक है, दो पैरामीटर ये नहीं लेगा, ये एक ही पैरामीटर लेगा। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये मुझे बताएगा कि भाई एक पैरामीटर अलाउ है, तो मैं दो इसमें नहीं दे सकता। अगर मैं एक पैरामीटर इस तरीके से दूं तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट ऐड करेगा, लेकिन वो एक एलिमेंट एज अ लिस्ट टाइप्स का होगा। ठीक है, ये देखें कोई एरर इसमें है। अच्छा तो एक एलिमेंट इसमें ऐड करेगा लेकिन वो लिस्ट टाइप का होगा, तो ये एरर क्या है। हाँ, मैंने जो टाइप बताई हुई है इंटीजर बता रखी है, और जो मैं टाइप ऐड कर रहा हूँ वो क्या है, वो लिस्ट है। तो ये एरर इसलिए दे रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, डायनामिक करूँ, जैसे कोई भी टाइप इसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो अब ये एरर नहीं देगा। ठीक है, ये इसने एक लिस्ट जो है वो ऐड कर दी। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस तरीके से ऐड ना हो, बल्कि जैसे ये एक सीक्वेंस में आ रहा है, इसी सीक्वेंस में वैल्यू ऐड हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं ऐड ऑल पे क्लिक करूँगा, और मतलब मेथड में लगाऊंगा, और इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू ऐसे लिस्ट में लिखूँगा वो सारी उसमें ऐड होगी। जैसे मैं 10 लिखता हूँ, मैं 20 40 70 89, तो ये सारी जो वैल्यू है उसमें ऐड होंगी। ये देखें, तो ये सारी की वैल्यू हमने इसमें ऐड कर दी। अच्छा इसके बाद हमारे पास दूसरा है कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये सारा का सारा जो फ्लटर के अंदर ये ज़्यादातर यूज़ होता है, क्लियर मेथड जो है, जो फ्लटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लियर, तो ये सब के सब चीज़ों को जो है वो क्लियर कर देगा। ठीक है, सारा का सारा जो है जो भी था इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास एक आता है, क्या कहते हैं, इंसर्ट का हमारे पास आता है, कि वैल्यू को जो हम इंसर्ट कराएं वो किस तरीके से हम इंसर्ट कराएं। ठीक है, अच्छा इंसर्ट में हम पहले ये देखते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट जो पैरामीटर है बेसिकली वो क्या लेगा, तो ये दो लेगा। दो का मतलब कि एक में आप बताओगे कि भाई आप कहाँ पर जो है वो वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैं वैल्यू को ऐड करना चाह रहा हूँ जीरो इंडेक्सिंग पे, मगर क्या आप ऐड करना चाह रहे हो, तो मैंने कहा कि भाई 56 जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर सेव करना चाह रहा हूँ, तो इसने 56 जीरो पर मेरी ऐड कर दी। अच्छा मैं चाहूँ कि भाई मेरे को आप जो है वो तीसरे नंबर पर, मतलब तीसरे इंडेक्सिंग में 0 1 2 3, मतलब यहाँ पर आप 56 जो है वो ऐड करो, तो ये 56 यहाँ पर इसने ऐड कर दिया, 50 से बिल्कुल पीछे। ठीक है, तो इंसर्ट से हम इंडेक्सिंग लेते हैं पहले, और दूसरे में हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, और एक और हमारे पास आता है इंसर्ट ऑल। इंसर्ट ऑल भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि जिसके अंदर हम मतलब बहुत सारी जो इस लिस्ट ऑफ टाइप जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ वैल्यू, तो ये बहुत सारी वैल्यू एक साथ वहाँ पर ही जो है वो ऐड कर देगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर कर लिखता हूँ। तो ये इसने देखा, आपने जहाँ मैंने बताया कि भाई यहाँ से जो है वो, जैसे मैंने बताया 3, तो 3 का मकसद ये हुआ हमारा 0 1 2 और ये 3, यहाँ से इसने जो है वो ये 3 वैल्यू हमारी ऐड कर दी, इंसर्ट ऑल। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड आता है, रिमूव का मेथड हमारे पास आता है एक। ठीक है, रिमूव के क्या होता है, रिमूव एक ही पैरामीटर ये लेता है। ठीक है, क्या करता है, ये एक पैरामीटर लेता है जिसके अंदर आप बताते हो कि भाई आपने कहाँ से जो है वो रिमूव करना है।
ठीक है। जैसे कि इसने बताया कि भाई एक पैरामीटर ले, तो आप जैसे कि इंडेक्सिंग बताओगे, जैसे मैंने कहा भाई 0 से आप रिमूव कर दो तो ये 120 रिमूव कर देगा, नहीं ऐसा नहीं करेगा। ये इंडेक्सिंग रिमूव नहीं करता, ये वैल्यू रिमूव करता है। जैसे मैं कहूँगी भाई आप 100 को रिमूव कर दो तो इसमें देखेगा 100 कौन सा है और ये फिर 100 को ही रिमूव करेगा, ठीक है। इसने 100 को रिमूव कर दिया। मैं बोलूँगा भाई आप 90 को रिमूव कर दो तो ये 90 को इस तरीके से रिमूव कर देगा, ठीक है। अच्छा हमारे पास एक और चीज़ है, रिमूव ऑल, रिमूव एट, ये है हमारे पास इंडेक्सिंग। यहाँ पर हम इंडेक्सिंग देते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कि ये पैरामीटर कितने लेता है, इससे क्या होता है आसानी हो जाती है हमारे लिए। एक रिक्वायर पैरामीटर है। अच्छा अब ये होता है कि आपने इंडेक्सिंग में कहाँ से आपने इसको रिमूव कराना। मैंने कहा कि भाई 2 इंडेक्सिंग, जैसे 0 1 2, ये 35 जो है हमारा रिमूव हो जाए, तो मैं इसको देख लेता हूँ। तो देखें हमारा 35 जो है वो रिमूव हो चुका है, तो ये इंडेक्सिंग के ज़रिए हमने रिमूव किया। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास आता है रिमूव लास्ट, कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो लास्ट होता है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। अच्छा अब मैं इसको चला के देखता हूँ कहीं इसमें पैरामीटर तो ये पास नहीं कर रहा, तो ये पैरामीटर इसमें होता नहीं है। रिमूव लास्ट, टू मेनी ऑप्शनल पैरामीटर 0 डॉट न्यू फाउंड, 2 कहाँ पर दिया हुआ है हमने, 2 तो हमने कहीं नहीं दिया हुआ। हम इसको दोबारा अगेन इसको चलाते हैं तो ये देखें इसने लास्ट से 100 आपका रिमूव कर दिया। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास एक आता है सॉर्ट का, कि जो क्या करता है, सॉर्ट का मेथड है वो क्या करता है कि सॉर्टिंग करता है। जैसे सबसे पहले जो है ना आपका लेकर आएगा 30, मतलब सबसे छोटा है ना तो 30 सबसे पहले लाएगा, फिर 35 लाएगा, तो इसे सॉर्टिंग ये कर देगा मेथड। देखिए सबसे पहले 30, ये सारा जो आपको पता है सॉर्टिंग किस तरीके से होती है। अच्छा एक हमारे पास आता है शफ़ल नाम से, तो शफ़ल क्या करता है सारी वैल्यू को मिक्सअप कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत काम के मेथड हैं, बहुत जब हम फ्लटर डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो ये मेथड ही होते हैं जो हमारे टाइम को बचाते हैं, और यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास यहीं तक ख़त्म हुई। हमने पहले देखा कि भाई लिस्ट क्या होता है, फिर हमने देखा कि लिस्ट क्यों ज़रूरी है क्या है, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ को देखा, उसके बाद हमने मेथड को देखा, ठीक है।